कम करके आंकना, हमारे शहीदों को कम करके आंकना, ये देश के साथ धोखा हो रहा है। और इस समय राहुल गांधी को इतिहास में ऐड करना, उसके मृत्यु के उपरांत तो उसको पढ़ाया जाता है कि भाई उसका क्या डंब का इतिहास हमारे को पढ़ाना है, जीवित रहते हुए उसके। ये वैसे हमारे देश के ऊपर बोझ है पूरा गांधी खानदान, और हमारे को और इसका इतिहास के अंदर जोड़ने का, उनको हमारे पीढ़ियों को आगे उनके डंब के। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ, गुजरात से नीलेश भाई। हाँ हाँ, हेलो, बोलते रहिए आप। हेलो। हाँ, हमारे जैसे जो हमारे ये महान योद्धा हैं, हाँ, सुभाष चंद्र बोस है, जो इसको अगर ये बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, और ये राहुल को सही बता रहे हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या असर पड़ेगा, और वो क्या सीखेंगे, और हमारे देश में क्या होगा ये बच्चों का, और ये देश का क्या होगा, जो आगे जाके क्या बनेंगे। कोई देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा अगर ऐसी पढ़ाई कराएंगे तो। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, मैं मुकेश बोल रहा हूँ अमृतसर से। बोलिए मुकेश जी। ऐसा है कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से अभी मुझे जानकारी ये मिली है कि ये राहुल गांधी को कर्नाटक में पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। हाँ। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो हमारे शूरवीर देशभक्तों का नाम हटा के इनका लगाया जा रहा है? जब भी देश में विपदा आई है, जब भी कभी देश में विपदा आई है, ये कुछ हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। ये हमारे देश का क्या खाक भला करेंगे? मैं तो इसके खिलाफ ही बिल्कुल। धन्यवाद। यही तो हम दिखाना चाहते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, उनके आकाओं को, और ऐसा करना चाह रहे देश भर के शिक्षा मंत्रियों को कि आखिर आप क्या चाहते हैं। आप तो अपना काम कर रहे हैं और अपनी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन देश इस पर क्या सोचता है आप सुनिए, और इसके लिए आज का ये बिंदास बोले। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सुरेश जी नमस्कार, हिमांशु बोल रहा हूँ ब्लूमिंगटन अमेरिका से। हाँ, राहुल गांधी को टेक्स्ट बुक में शामिल करने से अच्छा है कि टेक्स्ट बुक जला करके कूड़ेदान में फेंक दी जाए। ये राहुल गांधी उतना मूर्ख है कि इसके बारे में बात करना और अपने देश के सम्मान को में डाल देने जैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 चलते धार्मिक किताबें पढ़ाना कम्युनल हो रखा है। कुरान और बाइबल के ढकोसले वाली बेवकूफ नीतियां देश के बच्चों को पढ़ाते रहो और उन्हें आतंकवादी बनाते रहो, ये कम्युनल नहीं है। जब ये कहा जाता है कि राहुल गांधी प्रतिभाशाली है, तो मुझे सीधे सीधे उस व्यक्ति के बौद्धिक स्तर पर एक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ये आदमी बेवकूफ है या इसको बेवकूफ बनाया गया है गांधी परिवार के द्वारा। अब कुछ तथ्य हम देखते हैं। राहुल गांधी फ्लोरिडा के घटिया कॉलेज से बैचलर्स डिग्री के कोर्स में फेल हो गया था पहले साल में। उसके बाद बॉम्बे के सेंट स्टीफन्स में आकर के पढ़ा और वहां पर अंग्रेजी का कोर्स भी पास नहीं कर पाया। राहुल गांधी ऐसा बेवकूफ आदमी है जिसको कॉन्डम और कॉन्डोमिनियम तक में फर्क नहीं पता है। व्यभिचार के मानकों का एक जीता जागता स्वरूप है जो लड़की के साथ अवैध और अनैतिक संबंध रखता है। दिल्ली में 42 की उम्र में लिविंग रिलेशनशिप में लड़की को अपने साथ रखता है। इटली में ये सब मान्य होगा, भारत में ऐसी घटिया चरित्रों का स्थान नहीं होता है। बॉस्टन एयरपोर्ट पे $2 लाख और इटालियन माफिया की लड़की के साथ 2000 में पकड़ा गया था। वो तो गांधी परिवार ने पे प्रेशर डाल के उसको बचवा लिया, नहीं तो आज राहुल गांधी की सच्चाई अमेरिका के सामने होती और पूरे विश्व के सामने होती। बिहार यूपी में जूते पड़ते हैं जब कॉलेज के लोगों के साथ जाकर के अपने भाषण देता है। आज आवश्यकता है महाराणा प्रताप, शिवाजी, सुभाष, वीर सावरकर जैसे लोगों पर शिक्षा दी जाए। रामकृष्ण के युगों का पुनर्जागरण और मानकों को वापस से पुनर्जागृत कर समाज का निर्माण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एक ऑल इंडिया मॉनिटरिंग कमेटी बिठाता है कि वो देखे कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। थोड़े दिन पहले बी फिटिंग को ग्लोरीफाई कर रहे थे, थोड़े दिन पहले सोनिया गांधी को ग्लोरीफाई कर रहे थे, आज राहुल गांधी को कर रहे हैं। इस्लामिक और क्रिश्चियन ऐसे ही बसाए गए हैं। मूल जड़ से बच्चों के मानसों पर अतिक्रमण करके उन्हें गुलामी मानसिकता का शिकार बना लेना, ताकि वह जीवन भर गुलाम रहें और अपने देश की सही इतिहास को कभी न जान पाए। यही इस पूरी चीज की मानसिकता है। एक कहानी बताना चाहूंगा। एक हाथी का बच्चा था, वो बहुत ताकतवर था। उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई शुरू में, जो कि बहुत ताकतवर थी। हर बार जब वो लड़ता उसे चोट लगती। तो धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ उसने मन में स्वीकार कर लिया कि मैं जब प्रयास करूंगा मुझे चोट ही लगेगी। जब बड़ा हुआ बहुत ज्यादा ताकत हुई और बेड़ियां कमजोर भी हो गई, लेकिन उस बच्चे ने प्रयास करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि गुलामी ही उसकी नियति है ये वो मान चुका था।
आज हमारे बच्चों के साथ और हमारे आने वाले कल के साथ यही छेड़छाड़ की जा रही है। नहीं रोका तो हम एक इटर्नल मानसिकता और इटर्नल गुलामी में फंस के रह जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हालांकि मैं स्पष्ट करूं कि यहाँ पर जो हमारे कॉलर ने राहुल गांधी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया है, उसकी पुष्टि करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिए, ना हमारे पास है। इसलिए व्यक्तिगत चरित्र के आरोप के लिए हम ये इनका व्यक्तिगत राह है ऐसा ही कहेंगे, लेकिन फिर भी हम इस विषय पर ठाम है कि राहुल गांधी को पाठ्यक्रम में कैसे जगह मिली है। अगले कॉलर। जय हिंद। यूपी से भदोही जिले के योगेंद्र कुमार मौर्य हूँ। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आतंकवाद का बढ़ावा है, ये सब अशिक्षितता का कारण है। मैं एक गांव से रिलेटेड हूँ, यहाँ पर कोई भी शिक्षित कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार सही नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहेंगे आप? सर यूँ कह रहा हूँ मैं कि सर ये जो बाढ़ चलाए जाते हैं तो ये भगत सिंह के, राणा प्रताप के, वीर दुर्गादास जी के चलाए जाते हैं। तो उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए त्याग किया था। तो सर ये जो है अपने इसका राहुल गांधी जी का बाढ़ चलाने से क्या मतलब? इन्होंने क्या त्याग किया, क्या देश की सेवा की? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। और कांग्रेस के जो सर अच्छे नेता हैं उनको एकजुट होकर इस गांधी परिवार से कांग्रेस को अलग करना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। गांधी परिवार के पीछे चलते चलते ये कांग्रेस के नेता भी गांधी परिवार के पीछे चलते चलते देश का नुकसान कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन उनके पीछे चलेंगे, चापलूसी करेंगे, दुम हिलाएंगे तो ही तो मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो नाम अभी कभी कभी आपने सुना था। लेकिन ये सब कुछ जरूरी है। जो अपात्र लोग हैं उनको बिठाइए और अपने गुणगान उनसे कराइए और औरों को संदेश दीजिए कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी नंबर लगेगा। और इसलिए इस देश के कभी राष्ट्रपति बनी महिला के ऊपर भी कोई कांग्रेसी नेता कहता है कि ये इंदिरा गांधी के लिए किचन में काम करती थी इसलिए राष्ट्रपति बनी। लोगों को ये सच भी लगता है क्योंकि इतिहास ऐसा उदाहरण लोगों के सामने पेश करता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भगंदर का 2 सालों में 3 बार ऑपरेशन करवाया, लेकिन ये रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है। बार बार पस निकलना, मस्सी होना, भगंदर हो सकती है। लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि राहुल गांधी को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है और देश के तमाम, जैसे सरस्वती भगवान से लेके कई ऐसे क्रांतिकारी है जिनको पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस विषय पर? अगर नहीं बोलेंगे तो किस विषय पर बोलेंगे? और इसलिए आज के बिंदास में तमाम कॉलर, तमाम नेटिजन इस बात पर हैरानी जता रहे, बल्कि अपना निषेध भी व्यक्त कर रहे कि सरकार ने ये गलत किया है। कर्नाटक के सीएम की चापलूसी की हदें हो गई है और जिनको कोई नहीं जानता था उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है, इसका उदाहरण उन्होंने यहां इस कारनामे से साबित किया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुदेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं अमित बोल रहा हूँ, लंदन से बोल रहा हूँ।
ये मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी पाठ्य पुस्तक में डाले जाते हैं। ये पता नहीं ये देश को कौन सा इतिहास पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे। जो राहुल गांधी का उसका IQ क्या है? 0 IQ है। जो बोलते हैं कि लंदन है वो इंग्लैंड है, गुजरात से बड़ा है। ये हमने हमारे राहुल गांधी फ्यूचर नेता का ये IQ है। अभी हमारे बच्चों को क्या ये इतिहास पढ़ाएंगे? क्या ये पप्पू कैसा था? अभी कौन सी दिशा में हम अपने देश को लेके जा रहे हैं? ये अच्छे हमारे ये स्वामी विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, ऐसे जैसे योद्धा को छोड़ के हम इसे पप्पू की कहानी को पढ़ाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम हमारे देश को ऐसे स्कूलों से उठा के दूसरे देश में पढ़ाएं। यही उससे अच्छा है। धन्यवाद। आपने देखा विदेश में बैठे हुए भी युवा अपनी प्रतिक्रिया को कितने गुस्से के साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आरती उतारने वाले चापलूसों की कमी नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। बोलिए सर। ये राहुल, हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। सुरेश जी। हाँ सुरेश जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए सर। हेलो हेलो सर। सुरेश जी, राहुल गांधी का मुद्दा जो उठाए हैं आप, इसके पहले सर मैं कल गौ हत्या के बारे में कुछ कहना था। तो गौ हत्या के बारे में सर, गौ हत्या जब नहीं होगा सर इंडिया में राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाता ना, इसके लिए भारत सरकार या राज्य सरकार, हर राज्य सरकार जैसे लुधियाना में हमारे पास गौ हत्या का प्रतिबंध है। बिल्कुल, धन्यवाद। कल हम इस विषय पर कार्यक्रम कर चुके हैं। हम कहेंगे जिस दिन जो मुद्दा है उसी पर जोर देकर पूरी बात कहेंगे तो हम ज्यादा परिणामकारक उस मुद्दे पर न्याय दे पाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? सुरेश जी नमस्ते, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, पीवी प्रभाकर। बोलिए बोलिए। मुझे बड़ा इस बात पर आपने ये मौका दिया हम लोगों को, लेकिन कि कैसे कैसे टॉपिक हैं भारत में। हमारे बड़े बड़े विद्वान पढ़े हुए हैं वहाँ पर, बड़े बड़े लायक आदमी हैं, और वो हमारे सिलेबस में स्कूल में नाम रखते हैं हमारे राहुल गांधी जी को, उनको पढ़ाने के लिए। ये हैरत की बात है। गवर्नमेंट को इतना भी समझ, इतने लायक आदमी गवर्नमेंट में हैं और बीजेपी में हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रही है। मुझे अफसोस है। मुझे आनंद है कि आपने इस टॉपिक को रखा, ताकि आपको लोगों की राय पर। मेरी राय तो ये है कि ये बिल्कुल। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जिन्हें बाबा रामदेव जी भोंदू कहते हैं, उसके बारे में बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाए? उस पाठ्यक्रम में क्या लिखा जाए कि उन्होंने अपने जीवन काल में देश के विकास के लिए क्या किया? जिस व्यक्ति का 90 लाख करोड़ रुपया काला धन विदेशी बैंक में जमा हो, उसके बारे में पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाए? और सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हेलो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। दीपक कुमार। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ, गांधी परिवार ने आज तक देश को क्या दिया? एक तो चाइना दिया नेहरू जी ने, ठीक है जी। अब ये इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी दी लोगों को, कहते हैं कि जनसंख्या कम करने के लिए। अब ये सोनिया जी हैं, इटली में पैसा जमा कर रही हैं हिंदुस्तान का जा के, और देश का भट्ठा बैठा रही है यहाँ पे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ, विजय सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ चलिए। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ वो ह्यूम ने किया था, वो अंग्रेजों ने किया था। हाँ। कांग्रेस का स्थापना ही देश को लूटने के लिए अंग्रेजों ने करके गया था। बाद में नेहरू को वहां से पढ़ा के और फिर यहाँ पे भेजा, यहाँ पे लूटने के लिए। बाद में उसकी पूरी परिवार हम लोग का देश का लूट के एकदम भिखारी बना दिया है।
धन्यवाद। देश के प्रथम परिवार कांग्रेस वाले जिसको कहते हैं, उनके बारे में देश की क्या राय है आप जरा सुनिए, क्योंकि देश का ये परसेप्शन किसी के बताने के आधार पर नहीं बल्कि कई घटनाओं के आधार पर बना है। और जो पार्टी अपने परिवार को एक नंबर का परिवार कहती है, उनके बारे में अगर ऐसी राय है तो उन्होंने निश्चित तौर पर इसके ऊपर चिंता करना जरूरी है। और ये चिंता उनकी परिवार से भी ज्यादा देशवासियों को देश से होती है, ये एक अच्छा संकेत है। अगले कॉल। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। मैं राजेश सोनी। बोलिए राजेश जी। सर, अभी एक कॉलर ने, अमृतसर के कॉलर ने कहा था कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है कि जो कर्नाटका सरकार उनकी तस्वीरें किताबों में छाप रही है। सर, राहुल गांधी ने अगर कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, उसके पापा ने तो बहुत कुछ किया है, रिपोर्ट में कमीशन खाया सर। तो इसीलिए अब कांग्रेस राहुल गांधी को आगे लाकर कमीशनें खाना चाहती है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। क्या बोला जाए, देश के बारे में बोलना है, क्या बोलने का है। नेता तो हेड टेल के जैसे है, हेड जाइएगा चाहे टेल आएगा, नेता सब एक है। जो बाहर के मुल्क में मर रहे हैं लोग, वो मर रहे हैं, वो कमाते हैं, पैसा भेजते हैं, लोग ऐड करते हैं। हाँ, कौन सा विकास का काम किसका देखा जाए, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे कोई भी आदमी हो, क्या उसका विकास देखा जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद। देश के राजनेताओं के प्रति देश में क्या भाव है, क्या माहौल है, क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लगातार देख रहे हैं कि लोग क्या क्या बोलते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। हाँ, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी, सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। मैं संतोष कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट मुंबई से। हाँ, आपका तो हर एक युवा, आपका आज का जो मुद्दा था राहुल गांधी के ऊपर, आज का जो मुद्दा था हर नागरिक को जगह किया है, झकझोर किया है कि राहुल खान के बारे में। आप लोग राहुल गांधी बोल रहे हैं, मैं तो राहुल खान बोल रहा हूँ। नहीं, चलिए ऐसी चीजों के ऊपर जरा साक्ष्यों और जो सबूतों के साथ अगर बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। हम खामखा एक अच्छे विषय को इस विवादित विषय पर नहीं लेके जाना चाहते। जो भी कॉलर ने, इसके पहले भी एक वीडियो कॉलर था, उसने और आपने जो बात कही, आप अपने तथ्यों के साथ हमको अप्रोच करिए, हमारे में हिम्मत है कि हम इसको दिखाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद साहब। बोलिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ, कि जब हम नेता चुन के भेजते हैं अपने दिल्ली में, हाँ, जब उसको शपथ दी जाती है तो गीता रखी जाती है आगे कि नहीं रखी जाती है? तो गीता को ये मानते हैं या मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो पूछी जाए। गीता का नियम मानते हैं तो गीता पे हाथ क्यों रखते हैं? ये शपथ लेने के लिए इनको ये पूछी जाए नेताओं को, तुम गीता को कहाँ भूल जाते हो, जब फिर अत्याचार के लिए तुम बोलते हो कि मैं देश की सेवा करने आया हूँ, लेकिन हमें इसका उपयोग दुरुपयोग करने आया हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद। आप जो कह रहे हैं, अगर ये बात इस देश के नेताओं के, खास करके भ्रष्ट नेताओं को समझ में आ जाए तो फिर क्या कहने। अगले बात। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। सुरेश जी, मैं बॉम्बे से अन्नी कोहली बोल रही हूँ। बोलिए। सुरेश जी, पाठ्यक्रम में वो अपने नाम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। लेकिन पाठ्यक्रम में वो अपना पैसा भी तो डिक्लेयर करे, अपना काला सफेद धन डिक्लेयर करे, फिर उसमें पूरा बताएं कि श्रीमती सोनिया गांधी किसकी बेटी हैं, वो शादी से पहले क्या करती थी। जब कोई अपना सब डिक्लेयर करता है, अपनी बायोग्राफी डिक्लेयर कर रहे हो, तो अपनी बायोग्राफी में अपना पिछली हिस्ट्री भी तो बताए ना, वो पीछे से वो कैसे मैट्रिमोनियल इन्वेडिंग करके वो इंडिया में आई, क्यों आई, आज उनका क्या रिश्ता है, वो सब कुछ डिक्लेयर करे ना। हमें अगर अपना नाम दे रहे हैं तो उससे हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन जब डिक्लेयर करना ही है, इतनी सब अपने आप को इतिहास में दिखाने की कोशिश हो रही है, अपने आप को फेमस करने की इनकी कोशिश है, तो फिर वो भी पूरा करें, अपना पूरा धन डिक्लेयर करें कि उनके पास कितना काला कितना सफेद, ये पैसा आया कहाँ से, नेहरू जी किसके बेटे थे। जी, वहाँ के सीएम ने चापलूसी करने के लिए, दुम हिलाने के लिए ये सब किया हुआ है। आप तो ये बातें लिखवा कर उनकी कुर्सी छीनना चाहती है क्या? कुर्सी छीने या कुछ भी हो, जब आप। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए। ये सर जो कांग्रेस है उसको हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है और बीजेपी को सरकार बना देना है, नरेंद्र मोदी को। धन्यवाद। लेकिन बीजेपी वालों ने भी मोदी के इस एपिसोड, ये राहुल गांधी के इस पाठ्यक्रम के ऊपर अभी तक कोई आवाज नहीं उठाया। आप अपने बीजेपी वालों को भी इसके बारे में जरूर पूछिए। हम यहाँ पर परिणाम दिखाते आपको कि अगर ऐसा चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे। गांधी परिवार को महान बताने की परंपरा चलती रहेगी। कांग्रेसी नेता गांधी परिवार को महान बताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। कुछ नेता तो अपने आप को भी पीछे छोड़कर गांधी परिवार की चापलूसी में लगे रहते हैं। इन नेताओं का मकसद खुद को आगे बढ़ाना कभी नहीं रहा। इनका मकसद हमेशा गांधी परिवार को भगवान की तरह दिखाना रहा है। गांधी परिवार के लिए देश के महान महापुरुषों को भुलाया जाता रहेगा। कांग्रेस के कई नेताओं को देश के महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस गांधी परिवार की गुलामी करनी है। देश की जनता को भी किसी न किसी तरह से गांधी परिवार के सदस्यों की महानता का बखान करके भगवान की तरह पेश करना है। राहुल गांधी को किताबों के जरिए चमकता सितारा दिखाना। राहुल गांधी काम के जरिए तो चमकता सितारा नहीं बन पाए। लगभग 10 साल की राजनीति में राहुल गांधी देश की जनता के सामने विकास पुरुष बनना तो दूर, विकास का मॉडल भी पेश नहीं कर पाए। लेकिन युवा बच्चों को बचपन से ही राहुल गांधी की सही तस्वीर पेश करके उन्हें राहुल गांधी की महानता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। देश की जनता के सामने गांधी परिवार को भगवान के रूप में पेश किया जाता रहेगा। कांग्रेसी नेता जानते हैं अगर गांधी परिवार को बचाए रखा तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। देश में कितने ही घोटाले हुए हों, उसमें कई कांग्रेसी नेताओं को बलि का बकरा बनाकर गांधी परिवार को बचाया। कांग्रेस को पता है अगर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य भ्रष्टाचार में फंसा तो कांग्रेस को देश से खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। युवा पीढ़ी के सामने सही तस्वीर पेश नहीं की जाएगी। अब युवा पीढ़ी देश की दिशा देने वाले नेताओं के बजाय उनको पढ़ेगी जो खुद अपनी दिशा तय नहीं कर पाए। युवा पीढ़ी उनको अपने दिमाग में बैठाएगी जो अभी तक अपनी कोई छवि नहीं बना पाए। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलो जी। बोलिए। हाँ जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये जो राहुल गांधी है इन्हें देश के लिए क्या किया? ये सब गुंडागर्दी करते हैं जो सारे कांग्रेसी जो। धन्यवाद। धन्यवाद। बोलिए। हम कहेंगे कि तर्कों के साथ अपनी बात अगर विस्तृत रूप में कम समय में रखें तो आप अपनी बात को ज्यादा लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं। हम विदाउट एडिट ये कार्यक्रम दिखाते हैं क्योंकि लाइव में आपको अपनी बात को रख रहे हैं और आप अपनी बात जो भी कहना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर कोई आपके बात से सहमत नहीं तो उस बात को नकारने के लिए और अपने पक्ष को रखने के लिए दूसरा व्यक्ति भी कॉल करके अपनी बात को रख सकता है। लेकिन अभी तक राहुल गांधी के पक्ष में एक भी कॉल नहीं आया है जिसने राहुल गांधी सही है या राहुल गांधी का पाठ्यक्रम में ऐसा पाठ पढ़ाना सही है ये कहा हो। अगले कॉलर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटो बायोग्राफी में लिखा है कि उसका जो ग्रैंड फादर था वो था एक मुस्लिम परिवार, है ना। उसने अपनी ऑटो बायोग्राफी में लिखा हुआ है ना। उसके बाद उसने नहीं लिखा, उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी अपनी जो इसका जो ऑफिशियल टूर था 1968 में अफगानिस्तान का, इंदिरा गांधी भी वहाँ पे गई थी और नटवर सिंह उसमें साथ में गया था, है ना। तो नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वहाँ का ऑफिशियल टूर करने के बाद इंदिरा गांधी वहाँ पे गई थी बाबर के मजार पे। वहाँ पे उसे प्रार्थना करी और उसे बोला था नाउ आई हैव कम टू माई ब्रुसेल्स। आप ये दोनों पुस्तकों के नाम भी बताइए। है ना, ये जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है जो पहला मैंने बताया था। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू का जो दादा था वो। धन्यवाद। हम आपको अगले कॉलर के पास भी लेके चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर। जय हिंद। सर मैंने वॉल्यूम कम कर दिया सर। बोलिए सर। हाँ सर, क्या कहना है आपको? मैंने ये करना चाहता हूँ सर, मैं ऐसा है, मैं कर्नाटका का हूँ। हाँ। मैं एक आर्मी में 25 साल नौकरी कर चुका हूँ, अभी कर रहा हूँ आर्मी हेडक्वार्टर में। हाँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो राहुल गांधी जी के बारे में जो आ रहे हैं, जो हमारा जो महान पुरुष जो साधु संतों ने जो इतनी सालों से जो संघर्ष कर रखे हैं उनके बारे में उनका नाम हटा के इन्होंने अपने नाम कमाना चाहते हैं, ये गलत है। बिल्कुल। आप जैसे इस देश के लिए
अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोगों को कितना दुख होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सर, मैं कर्नाटक का आदमी हूँ, जो सिद्धराम जो हमारा जो सीएम है, मैं उसी के खिलाफ मैं बोलना चाहता हूँ। प्लीज सर, मैं कांटेक्ट करती हूँ प्लीज। बिल्कुल, धन्यवाद। ये देखिए, ये मारुति जी थे और ये कर्नाटका के हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अपने राज्य के मुख्यमंत्री के कारनामे से दुखी है, जवान है। 32 साल सेना में काम करने के बाद जब अपने राज्य में ऐसी गंदी हरकतें होती है तो कितना दुख होता है, ये उनके शब्दों में उन्होंने बयां किया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। हाँ सुरेश जी जय हिंद, मैं पुणे से राजकुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ। हाँ सर्वप्रथम, हेलो, बोलते रहिए आप। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूँ सुदर्शन न्यूज चैनल को कि आप मुद्दों की बातें करते हैं और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे कि सभी दर्शक अपना विचार रख सकें। सबको मैं राहुल गांधी के कहूंगा कि आज की कांग्रेस जो व्यक्तिगत सारे नेता काम करते चुना है कि वो सफल कर रहे हैं, लेकिन देश का भला न करके वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना सारा काम करते हैं। ये सब देश के। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम आज तकनीकी कारणों से वॉइस वीडियो कॉल सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे, इसका हमें खेद है। हम वॉइस कॉल की तरफ चलते हैं। जय हिंद। हेलो, मैं संजय त्यागी सर, मैं संजय त्यागी बोल रहा हूँ जी, नोएडा से। बोलिए। मैं राहुल गांधी के बारे में बोलना चाहता हूँ। हाँ। कि ये जो राहुल जी है, आप ये इन्होंने इसमें किताब में छापे हुए हैं। हाँ। ये किसी का कोई आधार तो होना चाहिए, इनका कोई आधार ही नहीं है। हिंदू है ना, क्रिश्चियन है ना, मुस्लिम है, इन्हें क्या अपना वो देंगे, अपना आधार क्या है इनका? बोल। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर जाते हुए एक आपको गाना दिखाते हैं, अगर ये भी आपको प्रासंगिक लगा तो जरूर कॉल के ब्रेक के बाद बताइए। चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। यदि आप हैं जीवन में परेशान तो हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। शनि की ढैया हो या राहु का कलेश, गुरु की पीड़ा हो या मंगल का मार्ग, हर पीड़ा से मुक्त, हर कष्ट का समाधान, आपके हर कष्ट का निवारण। अब भविष्य दर्पण। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि राहुल गांधी को कर्नाटका के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। क्या है आपका इस विषय में कहना? जैसे कि आप जानते हैं, इस देश के तमाम ऐसे क्रांतिकारी है, महापुरुष है, जिनको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। कई जगह पर भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया है और कई जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज को भगोड़ा तक कहा गया है, जिन्होंने इस देश में पहला हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया। उन राजाओं के बारे में ये धारणा, और राहुल गांधी को यहाँ क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये सवाल है। और आप कॉल करने के लिए चंद मिनट आपके पास बचे हैं, इसमें अपनी बात को तर्कों के साथ रख सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा नाम क्या कहना है आपको? मेरा नाम रघुत्तम है। हाँ, मैं कर्नाटक से